हरिश्चंद्र बाजार से अब शमशान की ओर जा रहे हैं और वहां पर हरिश्चंद्र ने देखा कि मुर्दे जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। भाई शमशान में क्या होता है, लोग रोते हैं, मुर्दे जल रहे हैं, और वो भी काशी का शमशान जहां हजारों मुर्दे जलते हैं, चिताओं की आग बुझती ही नहीं है। वहां पर जब हरिश्चंद्र को खड़ा किया गया लाठी देकर, आंखों से आंसू आ गए। हे विधाता, तूने कहां लाकर खड़ा कर दिया। भक्तों, समय कहीं भी लाकर आपको खड़ा कर सकता है। ये समय है जो कल तक राजा था, वो आज शमशान में जो भी लोग आते हैं ना मुर्दा लेकर के, उनके ऊपर का कफन ये लेते हैं और टैक्स के रूप में जो मुर्दा आएगा उसे जलाने का टैक्स लेते थे। 1 पैसा 2 पैसा जो भी निर्धारित था वो लेना था। हरिश्चंद्र बोले अपने मालिक से जिनने खरीदा था कि हमारा भोजन, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन यहीं पर। जो लोग मुर्दा लेके आते हैं ना, तो मुर्दे को 2-4 दिन का भोजन तो लाते ही हैं मुर्दे के लिए। पिंडदान करती हैं तो उन्हीं का जो बचा है वो तुम खाया करो। राजा हरिश्चंद्र 56 भोग खाने वाले, मुर्दे को जलाने के बाद जो वहां पे चावल बनता था, पिंडदान होता है ना मुर्दे के, वहां पे उसी पिंड को हरिश्चंद्र को खाना था। वहां पर जो लोग लाते थे खाने के लिए, मुर्दे के लिए, कि इनके यहाँ पर वो बचा हुआ अन्न नहीं होता था, तो वहां पर जो चावल गिर जाते थे जो भी, उसे समेट कर उसी चिता की आग में एक पात्र रख करके और वो खिचड़ी बनाकर गंगा जल डालकर खाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की परिभाषाएं क्या हैं? ये परिभाषाएं, ऐसा होता है धर्म। धर्म के लिए बिकना पड़े तो बिक जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, यही धर्म है। राजा हरिश्चंद्र ये भी तो कह सकते थे कि मैं तुम्हें क्यों दूं अपना राज्य दान में, क्या जरूरत थी देने की, नहीं देते तो कौन क्या कर लेता, लेकिन दिया ना। धर्म की रक्षा जो करनी थी। समय ने करवट क्या लिया, एक दिन रोहित, अब वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भर रही है, पंडितानी बीमार पड़ी है तो उसे नहलाना, उसे उसकी नित्य क्रिया करना, सब काम करती है। एक बहू अपनी सास की क्या सेवा करेगी जो तारा ने पंडितानी की सेवा की। क्योंकि वो धर्म की बेड़ियों में बंधी थी और आपको धर्म की परवाह ही नहीं। कौन धर्म की परवाह कर रहा है? आज बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दूसरों की, गैरों की तो छोड़ दीजिए। किसे पड़ी है धर्म की? समय देखिए कि एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था, तुलसी तोड़ने गया था, तभी एक काला सा नाग रोहित को डस लेता है। रोहित को डसा, सांप का जहर गया, बस प्राण निकलने लगे। मां मां करके चिल्लाने लगे रोहित। बस कहने लगे भैया कोई हो तो मेरी बात सुन रहा हो तो जाओ मेरी माँ से कह दो कि तेरे बेटे को रोहित ने डस लिया, बेटे को सांप ने डस लिया, और माँ को पता ही नहीं कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। रास्ते से निकलने वाला एक मुसाफिर देखा कि कोई बालक चिल्ला रहा है, जाकर देखा भाई क्या हुआ, बोले मुझे सांप ने डस लिया, आगे मेरी माँ मिलेगी, माँ से कह देना कि रोहित नाम के बेटे को सांप ने डस लिया। अब वो जाकर चिल्लाने लगा भाई रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर आई मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले तेरे बच्चे को सांप ने बगीचे में। जाकर लगी बेटा रोहित, बेटा रोहित। तब तक पंडित जी ने आवाज लगाई यहाँ आओ, यहाँ आओ महाराज, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। खबरदार जो ऐसी बातें की तुमने, अभी घर में काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, पूजा की तैयारी करनी है, वो पंडितानी की सेवा बाकी है, और तुम जाने लगी महाराज मेरा बेटा मर गया, सांप ने डस लिया। पंडित जी बोले सांप ने डस लिया, कोई बात नहीं, अभी काम कर लो फिर चली जाना।
पंडित जी ने जाने नहीं दिया, पंडित जी ने जाने नहीं दिया। तारा ने उस स्थिति में काम किया, पंडितानी की सेवा की, पूजा की तैयारी की, सारा काम किया, पूरा दिन सेवा में लगा चला गया। जब पंडित जी पंडितानी रात के 10 बजे सो गए तब फुर्सत मिली, अब वो बेटे को देखने गई है। बेटा सुबह का मरा और रात्रि को 10 बजे माँ को फुर्सत मिल रही है अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को देखने की। दौड़ी दौड़ी बगीचे में गई, बहुत देर हो चुकी थी, बेटा मर चुका था। जैसे ही माँ ने बेटे को देखा लिपट गई, बेटा रोहित, बेटा रोहित, मैं कितनी अभागिन हूं बेटा कि तेरी मौत पर भी मैं टाइम से ना आ सकी, समय से आ जाती, किसी वैद्य के पास ले जाती तो शायद तू बच जाता बेटा। रोती 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 वो अकेली ही रोने वाली थी और कोई जमाना कोई साथ में था भी नहीं कि कोई रोने के लिए सहायता करे, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था। तारा को लगा बच्चा यहाँ पड़ा रहेगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। गोद में लेकर हरिश्चंद्र की पत्नी, आज वो राजा जो एक छत्र राजा था, आज उसका बेटा मरा तो कोई रोने वाला नहीं था। तारा ने बेटे को उठाया, गोद में लिया, और तो ठीक था, बच्चे को ओढ़ाने के लिए कफन का टुकड़ा तक नहीं था। तब माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर रोहित को ओढ़ाती है और गोद में लेकर के शमशान की ओर चलती है। शमशान में गई तो समय ने वहां भी करवट ले लिया। वहां पर जाकर गंगा के किनारे रोने लगी। अभी गांव में रो भी तो नहीं सकती थी, लोग जाग जाएंगे। अब शमशान में वो रो रही है। तब हरिश्चंद्र की आंख खुली। कौन है? हरिश्चंद्र भी बड़े भयंकर लगने लगे थे। चिताओं का धुआं शरीर में लगता, शरीर काला पड़ गया। जिस दिन से वहां पर थे बालों में कोई कंघी नहीं हुई थी, लाठी का डंडा, एक डंडा हाथ में और बाल में काला सा कपड़ा बांध करके और बस वहां पहरा देते रहते थे। शरीर जर्जर हो चुका था, काला पड़ गया था, डरावने लगने लगे थे हरिश्चंद्र। क्या खाते, क्या पहनते और क्या जीवन था। जब हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ गए। देवी कौन हो आप? हरिश्चंद्र ने पूछा कौन हो आप? अच्छा, हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी है और उन्हें भी पता नहीं था कि ये मेरे पति हैं। तब पत्नी ने, तारा ने कहा, मेरा नाम तारा है, ये मेरा बेटा रोहित है, सांप ने डस लिया, मर गया। अब जैसे ही तारा और रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र को कुछ याद आया। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या तुम वही हरिश्चंद्र की पत्नी हो? और जैसे ही हरिश्चंद्र की पत्नी हो ये बात तारा के कानों में पहुंची, आंख उठाकर देखा तो वो हरिश्चंद्र थे। अब तो बेटा मरा है, इसका दर्द गया और पति की ये हालत है, ये देख करके तारा धड़ाम से गिर पड़ी। स्वामी जी चरणों में गिर पड़ी, लिपट गई पांव से। प्राणनाथ आपकी ये दुर्दशा, आप शमशान में क्या कर रहे हैं? तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तुम्हारे बिक जाने के बाद मैंने अपने आप को बेचा और मुझे किसी डॉम ने खरीदा, मुझे यहाँ की पहरेदारी करनी पड़ती है। अब तो तारा रोने लगी, विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है। रोने लगी। हरिश्चंद्र तारा को देखते हैं, तारा दोनों देखते हैं अपने बेटे को, बेटा मरा पड़ा है, रोने लगे। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए आए और देखते हैं कि यहाँ पर तारा बच्चे को लेकर बैठी है। तलवार दे दी हाथ में हरिश्चंद्र को। उसके मालिक ने, भाई ये स्त्री गांव में चोरी करके भाग रही है, इसका सिर काट दो, सिर काट दो। अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी है और मालिक कह रहा है कि इसका सिर काटना है। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, बिक चुके थे, मालिक कोई और था, जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तलवार उठाई, तारा ने देखा, स्वामी जी तलवार रोकिए मत, क्योंकि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, बेटा चला गया तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करिए। तारा ने कहा तलवार चलाइए, यदि इन्हें शक है मुझ पर
तो तलवार चलाकर आप अपने मालिक का फर्ज पूरा करिए। और जो तलवार चलाकर मारना चाहा, अब पत्थर भी रो पड़ा था, तो भगवान कैसे रह जाते। दौड़ पड़े भगवान और हरिश्चंद्र की तलवार को भगवान ने पकड़ लिया। हरिश्चंद्र बस अब और अधिक परीक्षा नहीं लेगी। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप। भगवान बोले हाँ हम। ये सब क्या था प्रभु? ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं था कि मैं बिक गया, मेरी पत्नी बिक गई, बेटा मर गया। दुख इस बात का था, क्या आपको भरोसा नहीं था मुझ पर, मेरे वचनों पर, जो आपको मेरी परीक्षा लेकर देखनी पड़ी? तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र यदि मैं तुझे सत्यवादी कहता, मैं तुझे दानी कहता, कौन मेरी बात मानता? आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी और तेरे जैसा सत्यवादी इस दुनिया में ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकेगा। तेरे जैसा तू ही है, कोई दूसरा नहीं। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हमें धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। बाद में भगवत कृपा से हरिश्चंद्र का उनका राज्य वापस मिला। रोहित जिंदा हो गया, वो तारा फिर रानी बन गई, राजा हरिश्चंद्र फिर राजा बन गए। सुंदर सा शरीर भगवान ने दिया, जीवन यापन करने लगे। इतना धर्मात्मा राजा। ये है धर्म। हमने आपसे कहा था ना, मनुष्य का धर्म क्या है? ये है मनुष्य का धर्म।